नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे जी। आज की कहानी है दहेज एक गंदी सोच। एक सुंदर सी कन्या राधिका कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के कुमार से होती है। कुमार भी बहुत सुंदर व माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। कुमार अपने शहर में जॉब करने लगता है और राधिका भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय किया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। राधिका बनिया है और कुमार राजपूत है। कुमार के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नकद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने की मांग की जाती है। कुमार ने राधिका को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ। अगर तुम सभी मांगें पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बिठाएंगे। राधिका ने अपने माता पिता से यह बात कही। राधिका के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर राधिका की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। राधिका के माता पिता सक्षम भी थे। बिना मांगे भी राधिका को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता राधिका की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये न सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में कुमार को कार, पूरा घर का सामान के साथ 50 लाख नकद दिए गए। साथ ही राधिका को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। राधिका को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। राधिका को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। राधिका ने अपने घर से ससुराल विदा ली। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों न हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। राधिका ने इस बात पर ऐतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। कुमार ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। राधिका को जो गुमान था वो धरा के धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। राधिका ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। राधिका ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस आए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया था। राधिका को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी। वह घुट घुट कर रहने लगी। कोई भी उसकी बात नहीं सुनता था, कुमार भी नहीं। और इसी कश्मकश में एक दिन राधिका ने अपने आप को ख़त्म कर लिया।
माता पिता को जब यह बात पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते थे। दहेज से कभी किसी का पेट नहीं भरा, न कभी खुश हो सकता है। यह बात सभी को समझनी होगी। जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझने की ज़रूरत है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी।